ओम शांति। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारा ही भारत देश और विशेषकर भारत सरकार हिंदी दिवस मना रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें हिंदी पर बहुत गर्व है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हिंदी इस देश की भाषा है और ये जानकर अति हर्ष होता है कि विश्व में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो केवल एक दिन हिंदी दिवस मनाने की बात नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को हिंदी में बनाना है। हमें अपने जीवन में हिंदी भाषा को उतारना है। हमें अपने जीवन में हिंदी की सात्विकता को ले आना है। तो आज के दिन हम छोटे छोटे कुछ संकल्प लेंगे ताकि इस भाषा का और ज्यादा प्रचार हो और ज्यादा प्रसार हो, क्योंकि ये भगवान की भाषा भी है। हिंदी को देववाणी कहते हैं, ये देवताओं की वाणी है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये भाषा बहुत उच्च है। इस भाषा का साहित्य भी बहुत उच्च है। तो आज हिंदी दिवस पर हम सबसे पहला संकल्प ये लेंगे कि हम हिंदी में बोलना शुरू करेंगे। हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो इसलिए आज से हम हिंदी में बोलना शुरू करेंगे और हम शान से बोलेंगे। और दूसरा संकल्प जो हम लेंगे, हम हिंदी में लिखना शुरू करेंगे। हम हर दिन के लिए नियम बनाएं कि चाहे एक पृष्ठ लिखें, चाहे आधा पृष्ठ लिखें, चाहे एक पैराग्राफ लिखें, लेकिन हम कुछ न कुछ हिंदी में मौलिक चिंतन जरूर करेंगे। और उसके लिए सवेरे का समय अति महत्वपूर्ण हो सकता है। और तीसरी बात, हम हिंदी में हस्ताक्षर करना शुरू करेंगे। कई बारी हमारे मन में ये आता है, अगर हमने हिंदी में हस्ताक्षर किए तो शायद हमें लोग समझेंगे कि ये तो बैकवर्ड हैं, ये तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आज भाइयों बहनों, हमें ये समझने की जरूरत है कि भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, भाषा के ज्ञान से हम ये नहीं कर सकते कि इस भाषा में कोई पढ़ा लिखा है तो वो शायद ज्यादा योग्य है, और ये भाषा में पढ़ा लिखा हुआ है तो शायद वो इतना योग्य नहीं है। भाषा माने भाषा। और मैं आपको बताऊं, सारे संसार में कितने सारे देशों ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे वो अपनी स्थानीय भाषा, अपने देश की भाषा के आधार पर आज इतने आगे बढ़ गए हैं। आज वो देश सारी दुनिया में उनका इतना नामाचार हो गया है। जैसे मैं रूस के बारे में कहूं, जैसे मैं जर्मनी के बारे में कहें, जापान के बारे में कहें, इजराइल के बारे में कहें, चीन के बारे में कहें, तो इन सभी देशों ने अपनी जो भाषा है उसको लेकर के और उसके आधार पर ही वो देश आगे बढ़ा है। तो हमें भी इन देशों से आज हिंदी दिवस के ऊपर ये शिक्षा लेनी है, ये सीख लेनी है कि हिंदी किसी भी भाषा से कमतर नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। समझो किसी ने हमें बताया कि मेरा पता लिखिए, या समझिए हम कोई अपना दैनिक हिसाब किताब भी अपनी डायरी में लिखते हैं तो तुरंत हमारा हाथ अंग्रेजी भाषा की तरफ चलता है। कोई भी भाषा बुरी नहीं है, हमें सब भाषाओं से प्यार है, हमें सब भाषाओं के लिए सम्मान भी है। लेकिन आज हिंदी दिवस है, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे कि हम अपनी डायरी हिंदी में लिखना शुरू करेंगे। हिंदी लिखना आसान, हिंदी बोलना आसान, हिंदी को अपने जीवन में अपनाना भी आसान है। सारे संसार में इस बात पर शोध हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति सहज से सहज तरीके से सरल तरीके से अपनी मातृभाषा, या तो जो उस परिवेश की भाषा है, जो वहां की स्थानीय भाषा है, उसी में कर सकता है। तो यदि हमें मौलिक चिंतन करना है तो हिंदी हमारी मददगार हो सकती है। हमें समझो बैंक के लिए एक चेक ही भरना होता है तो हम इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं। नहीं,
आज से हम संकल्प लेंगे कि हम हिंदी में वो चेक अपना भरेंगे और उस चेक पर हस्ताक्षर भी हम हिंदी में करेंगे। दूसरी बात, समझो रेल का टिकट ही अगर हमें वो फॉर्म भरने होते हैं तो हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं। तो आज से हम ये भी संकल्प लें कि जब भी वो फॉर्म हम भरेंगे तो हम हिंदी में वो फॉर्म भरेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति शुरुआत करेगा तो उससे ये श्रृंखला फिर और आगे से आगे बढ़ती जाएगी। हम सबको जानकर ये अति गर्व भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा ने कितनी अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस, चाहे सी राजगोपालाचारी, चाहे महात्मा गांधी, ये सब हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, हिंदी की ताकत को समझा, हिंदी की शक्ति को समझा। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के तो कहने ही क्या है। आप देखिए सारे भारत में जो माउंट आबू से हमारे पास, जिसको हम मुरली कहते हैं, आती है, वो हिंदी भाषा में होती है। और चाहे दक्षिण के राज्य हों, चाहे पूर्व के राज्य हों, सब जगह पर वो हिंदी भाषा ही पढ़ी जाती है। भले फिर बाद में कोई नहीं समझ सकते हैं तो वहां की स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद कर दिया जाता है, लेकिन मूल भाषा हिंदी ही है। जबकि ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक ब्रह्मा बाबा हिंदी भाषी नहीं थे, उनकी मूल भाषा सिंधी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दूरदर्शी बनकर के इस बात को जाना कि हिंदी के द्वारा ये ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान सारे भारत में और अन्य अन्य जगह पर फैलाया जा सकता है। तो इसलिए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे। कम से कम 5 या 10 शब्द हम हिंदी के आज अपनी डायरी में लिखेंगे, नए शब्द। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उससे हमारा शब्दकोश बढ़ता जाएगा। हम कई बारी, मैंने बहुत सभाओं में देखा है, माफ करना मेरी हिंदी कमजोर है, बड़े सम्मान से कहते हैं, और हम दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी अंग्रेजी कमजोर नहीं है। तो भाइयों बहनों, अब हमें इस ट्रेंड को बदली करने की जरूरत है। हिंदी मेरी कमजोर है ये कहकर हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं? तो उस दास्तां से, उस गुलामी से अभी हमें बाहर निकलना है। आप सोचिए, हिंदी भारत में ही नहीं, नेपाल में हिंदी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, और कितने सारे वेस्ट इंडीज के जो देश हैं, कितनी सारी जगह पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आज हम ये छोटे छोटे संकल्प लेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदी भाषा का प्रचार अपने आप हो जाएगा। और केवल एक दिन की बात नहीं है, लेकिन पूरे वर्ष के 365 दिन ये नवीनता, हिंदी के बारे में कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, कुछ नया चिंतन करना, तो अवश्य ही हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। पुनः हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं। ओम शांति।